हर दिन पावन श्रृंखला की आज की कड़ी में आइए स्मरण करते हैं हॉकी के जादूगर ध्यानचंद जी को उनके जन्म दिवस पर। कोई समय था जब भारतीय हॉकी का पूरे विश्व में दबदबा था। उसका श्रेय जिन्हें जाता है उन मेजर ध्यानचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 29 अगस्त 1905 को हुआ था। उनके पिता सेना में सूबेदार थे। उन्होंने 16 साल की अवस्था में ध्यानचंद को भी सेना में भर्ती करा दिया। वहाँ वे कुश्ती में बहुत रुचि लेते थे, पर सूबेदार मेजर वाले तिवारी ने उन्हें हॉकी के लिए प्रेरित किया। इसके बाद तो वे और हॉकी एक दूसरे के पर्याय बन गए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको प्रतिदिन इसी प्रकार की अच्छी जानकारी मिलती रहे। वे कुछ दिन बाद ही अपनी रेजिमेंट की टीम में चुन लिए गए। उनका मूल नाम ध्यान सिंह था, पर वे प्रायः चांदनी रात में अकेले घंटों तक हॉकी का अभ्यास करते रहते थे। इससे उनके साथी तथा सेना के अधिकारी उन्हें चांद कहने लगे। फिर तो यह उनके नाम के साथ ऐसा जुड़ा कि वे ध्यान सिंह से ध्यानचंद हो गए। आगे चलकर वे दद्दा ध्यानचंद कहलाने लगे। 4 साल तक ध्यानचंद अपनी रेजिमेंट की टीम में रहे। 1926 में वे सेना एकादश और फिर राष्ट्रीय टीम में चुन लिए गए। इसी साल भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड का दौरा किया। इस दौरे में पूरे विश्व ने उनकी अद्भुत प्रतिभा को देखा। गेंद उनके पास आने के बाद फिर किसी अन्य खिलाड़ी तक नहीं जा पाती थी। एक बार उनकी हॉकी की जांच की गई कि उसमें गेंद तो नहीं लगी हुई है। अनेक बार खेल के बीच में उनकी हॉकी भी बदली गई, पर वे तो अभ्यास के धनी थे। वे उल्टी हॉकी से भी उसी कुशलता से खेल लेते थे। इसीलिए लोग उन्हें हॉकी का जादूगर कहते थे। भारत ने सर्वप्रथम 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में भी भाग लिया। ध्यानचंद भी इस दल में ही थे। इससे पूर्व इंग्लैंड ही हॉकी का स्वर्ण जीतता था, पर इस बार भारत से हारने के भय से उसने हॉकी प्रतियोगिता में भाग ही नहीं लिया। भारत ने इसमें स्वर्ण पदक जीता। 1936 के बर्लिन ओलंपिक के समय उन्हें भारतीय दल का कप्तान बनाया गया। इसमें भी भारत ने स्वर्ण जीता। इसके बाद 1948 के ओलंपिक में भारतीय दल ने कुल 29 गोल किए थे। इनमें से 15 अकेले ध्यानचंद के ही थे। इन 3 ओलंपिक में उन्होंने 12 मैचों में 38 गोल किए। 1936 के बर्लिन ओलंपिक के तैयारी खेलों में जर्मनी ने भारत को 4-1 से हरा दिया था। फाइनल के समय फिर से दोनों टीमों की भिड़ंत हुई। प्रथम भाग में दोनों टीम 1-1 से बराबरी पर थी। मध्यांतर में ध्यानचंद ने सब खिलाड़ियों को तिरंगा झंडा दिखाकर प्रेरित किया। इससे सब में जोश भर गया और उन्होंने धड़ाधड़ 7 गोल कर डाले। इस प्रकार भारत 8-1 से विजयी हुआ। उस दिन 15 अगस्त था। कौन जानता था कि 11 साल बाद इसी दिन भारतीय तिरंगा पूरी शान से देश भर में फहरा उठेगा। 1926 से 1948 तक ध्यानचंद दुनिया में जहां भी हॉकी खेलने गए, वहां दर्शक उनकी कलाइयों का चमत्कार देखने के लिए उमड़ आते थे। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना के एक स्टेडियम में उनकी प्रतिमा स्थापित कर दी गई। 42 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अंतरराष्ट्रीय हॉकी से संन्यास ले लिया। कुछ समय वे राष्ट्रीय खेल संस्थान में हॉकी के प्रशिक्षक भी रहे। भारत के इस महान सपूत को शासन ने 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। 3 दिसंबर 1989 को उनका देहांत हुआ। उनका जन्म दिवस 29 अगस्त भारत में खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत माता की जय।